अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं नादिया यासीन और आप देख रहे हैं अपना चैनल बेटर लाइफ। तो आज मैं हाजिर हूं एक नई स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है वो दो दोस्तों की है। दो दोस्त होते हैं जो एक गांव में रहते हैं। एक की उम्र 6 साल होती है और एक की उम्र 10 साल होती है, और साथ में खाते हैं और साथ में खेलते हैं। एक दफ़ा खेलते खेलते वो किसी गांव में दूर जगह पे निकल जाते हैं और वहां पर एक कुआं होता है। जो बड़ा दोस्त होता है, जो 10 साल का बच्चा होता है, वो उस कुएं में गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो वो चिल्लाता है, उसको तैरना भी नहीं आता और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जो छोटा बच्चा होता है 6 साल का, वो परेशान हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, दूर दूर उसको मदद के लिए कोई भी नजर नहीं आता और वो परेशान हो जाता है। उसकी नज़र एक बाल्टी पे पड़ती है। वो बाल्टी उठाता है और उस कुएं में फेंक देता है और अपने बड़े दोस्त को, जो 10 साल का बच्चा होता है, उसको कहता है कि तुम ये बाल्टी पकड़ो और मैं तुम्हें बाहर की तरफ खींचता हूँ। जो 10 साल का बच्चा होता है वो बाल्टी को पकड़ लेता है और जो 6 साल का बच्चा होता है उस बाल्टी को खींचना शुरू कर देता है। जोर से खींचता है, फिर ऊपर की तरफ खींचता रहता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पागलों की तरह उस बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचता रहता है। आखिरकार वो अपने दोस्त को बचा लेता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और खुश होते हैं कि मैंने अपने दोस्त को बचा लिया। एक तरफ वो परेशान भी हो जाते हैं और डर जाते हैं कि हम घर जाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, हम जाके घर बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। बट खुशी की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो घर जाते हैं और घर जाकर वो बताते हैं कि इस तरह करके जो मेरा बड़ा दोस्त है वो एक कुएं में गिर जाता है और मैंने उसको बाल्टी फेंक कर कैसे बचाया। उसके घर वाले उस पर यकीन नहीं करते। वो गांव में भी बताते हैं कि ऐसे करके मेरा बड़ा दोस्त जो है वो गिर गया था और मैंने उसको इस तरह करके बाल्टी की मदद से मैंने उसको बचा लिया। लेकिन गांव वाले भी उस पर यकीन नहीं करते और बात भी उनकी ठीक थी। वो यकीन इसलिए नहीं कर रहे थे कि 6 साल का बच्चा है, वो एक पानी की बाल्टी नहीं उठा सकता, तो वो 10 साल के बच्चे को बाल्टी के साथ कैसे बाहर खींच सकता है, कैसे उसको बचा सकता है। फिर वो बच्चे दोनों ना, एक बुजुर्ग होता है उधर गांव में रहता होता है, उसके पास जाते हैं और वो सारी कहानी उस बाबा जी को जाके बताते हैं कि मैंने अपने बड़े दोस्त को इस तरह से बचाया। वो बुजुर्ग उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। गांव वाले सारे इकट्ठे होकर उस बुजुर्ग के पास जाते हैं, जो कि गांव का बहुत समझदार आदमी होता है, बहुत समझदार बुजुर्ग होता है। वो इकट्ठे होकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें बताएं कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं, हमें तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा, वो हंस पड़ता है, बुजुर्ग जो होते हैं वो हंस पड़ते हैं और थोड़ी देर में जवाब देते हैं कि मैं क्या बताऊं, बच्चे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह करके मैंने बाल्टी फेंकी, अपने दोस्त को खींचा और उसको बचा लिया। तो बच्चे हैं वो सच ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ आ रही। उन्होंने कहा इस बात का एक ही सवाल है और एक ही जवाब है। तो गांव वाले जो है ना, वो उस बुजुर्ग के मुंह की तरफ देखने लग गए और बुजुर्ग ने थोड़ी देर में जवाब दिया कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो बच्चे ने ऐसा कैसे किया। क्योंकि जब उसने उस 10 साल के बच्चे को बचाया, उसके आसपास कोई नहीं था उसको ये बताने वाला कि तुम नहीं कर सकते। तो इस कहानी से आज हमें ये सीखने को मिला है कि किसी को इतना कमज़ोर ना समझें कि वो कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। और जब हमें इधर उधर के जो लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, चाहे आप बहुत बड़े पहलवान ही क्यों नहीं हैं, जब आपको दुनिया, आपके आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो हम अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लेते हैं कि हम वाकई में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ होती हैं कुछ करने की। तो जब हम लोगों की बातें नहीं सुनते, तो चाहे हम जितने कमज़ोर क्यों नहीं होते, चाहे हम छोटे से बच्चे ही क्यों नहीं होते, जब हमें खुद पे यकीन होता है और हमारे आसपास हम लोगों की बातें नहीं सुन रहे होते, तो हम वो भी कर देते हैं जो लोगों के लिए
یقین دا چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر یقین پیدا کریں اور ادھر ادھر کی باتوں کو اگنور کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ اسٹوری میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔